आज हम लोग कमाल की स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं जो शायद आपके ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन स्टार्ट करें हम लोग जानना और सीखना, उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। उसके बाद अपने आप को ट्रेडर बोलना, जो भी बोलना। कब आपने कंसिस्टेंटली 2 महीने तक मार्केट अवर खत्म होने के बाद अपने बैठ के 3 घंटे 4 घंटे चार्ट पे प्रैक्टिस की है? कब? जरा लिख के बताना, एकदम पूरे दिल से बताना, ईमानदारी से। नहीं किया है तब भी लिखना हाँ मैं करता हूँ, और आपने नहीं किया है तब भी लिखना नीचे की नहीं किया हूँ। कोई भी इंसान हो दुनिया में जिसके पास सर्टेन डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एप्टीट्यूड है, उसके पास दिमाग है थोड़ा बहुत, और सिस्टमेटिकली काम करता है। एक जैसे एक छोटा बच्चा कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो पहले जाता है क्लास करता है, उसको सर्टेन कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं वो पढ़ता है, फिर आते उस पर कुछ सवाल होते हैं उसको सॉल्व करता है, और उसके बाद क्या काम होता है, उसका रिवीजन करना होता है उसे मल्टीपल टाइम्स। और इतना टाइम करना पड़ता है रिवीजन कि जितनी बातें उसने पढ़ी है उसके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। आपने क्या हुआ कि कॉल करना है, पुट करना है, बाई करना है, ऑप्शन चेन है, सारा कुछ, लेकिन सारा का सारा मूवमेंट तो चार्ट पे होता है ना। और चार्ट आपका मार्केट खुलता है, उसके बाद आप चलना शुरू करते हो चार्ट को देखना, मार्केट आवर बंद हो गए, अपने दुनिया में बिजी हो गए। और आपको ये साथ पता नहीं होगा कि इंसान जो मार्केट आवर बंद होने के बाद उसका बिहेवियर होता है और मार्केट आवर जो चलते रहता है उसमें उसका बिहेवियर होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आई डोंट नो आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, अपने आप को कीजिएगा जरूर। तो अगर डेली मार्केट आवर खत्म होने के बाद चार्ट पे प्रैक्टिस आप करते हो ना घंटों के लिए, तभी जाके मैंने आपको ट्रेडर बोला, नहीं तो नहीं बोलना, ठीक है ना? तब इसके आगे देखना, अदरवाइज यहीं से स्किप कर दो आप। और मैं अपने अपने ना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का शेयर करता हूँ। इतने दिन से ट्रेडिंग ट्रेडिंग करता हूँ मैं, उसके बाद भी हर रोज बैठ के कम से कम 3 से 4 घंटे चार्ट पे काम करता हूँ। चार्ट हर बात बोलता है, चीख चीख के चिल्लाता है। आप नहीं सुन पाते हो, आप बहरे हो। प्लीज माइंड मत करना मेरे वर्ड्स को, लेकिन समझो बात को, तभी कुछ हो पाएगा ढंग का, समझ गए ना? जो लॉजिक में बताता हूँ ना, अब पता नहीं कितने अमाउंट ट्रेड करते हो, मैंने इसमें कितने कितने अमाउंट लगाए हैं, कितने ट्रेड किए हैं, इतना ज्यादा ट्रस्ट होता है अपना इस पे। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी जानते होगे, जो पॉसिबल आउटकम होते हैं वो होता है एक, और एक जो पर्टिकुलर जो हमारा इवेंट्स होता है उसमें आता है, वैल्यू इसका हमेशा लेस देन 1 होता है। तो जिस जगह पे आप इंटर करते हो वहां की प्रोबेबिलिटी कम से कम 2/3 आपके डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी जाके 1/3 उसके अपोजिट में होगा, तभी तो इंटर करोगे ना। इसको बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहते हैं। ये देयर इज नथिंग 100% इन ट्रेडिंग, इट्स ऑल हाई प्रोबेबिलिटी। जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उधर में होने की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है, एंड द रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये दो चीजें आप नहीं करते हो, देन यू आर टू ग्रीडी एंड यू शुड नॉट बी इन एनी फाइनेंशियल मार्केट। अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है तो आप डिजास्टरस हो। आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे कि सुबह का सुबह होता होगा, उनके प्रॉफिट होता होगा 20,000 रुपए, शाम को 5,000 लॉस में हो रहा है। तो आप प्लीज फाइनेंशियल मार्केट में मत रहिए, छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है ये। आपके 20,000 के प्रॉफिट हुए तो कम से कम शाम तक 10,000 आपके पास होने चाहिए। आप कल होके, अभी तो ब्रोकर ने दे दिया कि इमीडिएट विड्रॉ कर लो, आज का ट्रेडिंग खत्म है, कल सुबह उठ के विड्रॉ करने के लिए 10,000 होने चाहिए इमीडिएट। 9 बजे मार्केट खुला, विड्रॉ मारो, पहले उसको निकालो पैसे। अगर आप पूरे लॉस करते हो तो आप डेंजर हो। आप अपने आप के लिए, आपको कोई और नहीं चाहिए तबाह करने के लिए, आप अपने आप के लिए खतरनाक इंसान हो यार। आपको कौन ही क्या सिखा सकता है? आपकी माइंडसेट इतनी खराब है ना, कोई कुछ नहीं बता सकता है। आप ऐसी हरकतें करते हो ना, तो प्लीज ये क्या ही समझ में आ गया, आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक दिन का चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, मार्केट हो चुका है। इसके आगे का फर्दर हम कैसे प्लानिंग करते हैं और कैसे पिछले दिन का चार्ट पैटर्न का क्या इन्फॉर्मेशन अगले दिन के लिए हमारे लिए रेलिवेंट होता है। नॉर्मल इंसान सब पढ़ता है कि डे हाई डे लो मार्क कर लो, जिधर तो उधर चले जाओ, उसके अपोजिट वाले को स्टॉप लॉस लगा दो। नहीं, ये सब ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है। एक ही कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। कोई बाई करने गया, मान लेते हैं 1,000 लोग, सेल करने वाले 200 लोग ही थे उस दिन। 800 लोग को तो ऑर्डर नहीं मिला, इंतजार में बैठे हुए हैं। और जिस दिन 800 लोगों को वहां पे, अब क्या था कि मान लो कि बाजार में सामान महंगा था, प्रीमियम और डिस्काउंट दो कॉन्सेप्ट होता है, किसी और वीडियो में डिटेल बात करेंगे। तो मान लें कि गए थे सब सामान लेने के लिए, 800 का जो प्राइस देना था वो कम था, तो 200 लोग के सामान मिला, 800 लोग बैठे हुए। लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ कि प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप किया और 800 लोग जितने दाम में खरीदना चाहते थे, मान लें कि सेब खरीदने गए थे 100 रुपए, लेकिन उस दिन दाम 110 चल रहा था, तो 200 लोग के पास 110 था तो खरीद लिया, 100 लोग के पास 100 रुपए ही थे, वो नहीं खरीदे। लेकिन जैसे ही दाम घटा, 200 ही खरीदे तो उतना बड़ा सा प्राइस में मूवमेंट नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही दाम घट के 100 रुपए पे आया, तो जो 100 लोग बैठे हुए थे वहां पे, वो सब के सब एक साथ खरीदना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, अचानक से डिमांड बढ़ जाएगा ना, तो मूवमेंट आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, पूरा पूरा मार्केट इसी में चलता है। दिस लॉजिक इज वेरी सिंपल, कि कहीं भी बिग मूव आने तभी आता है जब एक बहुत ह्यूज अमाउंट का ऑर्डर ट्रिगर होना शुरू हो जाता है।
चाहे बाई का हो या सेल का हो। सिंपल सी लॉजिक है। यानी कि मार्केट में इम्बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में इम्बैलेंस नहीं है और आप तो साइडवेज में भी ट्रेड कर लेते हो, इम्बैलेंस अगर नहीं है मार्केट में तो आप ट्रेड अच्छा बन ही नहीं सकते। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब वहां पे इनफिशियंसी होनी चाहिए। एक खरीदने वाला ज्यादा होना चाहिए, बेचने वाला कम, या बेचने वाला ज्यादा खरीदने वाला कम होता है, दोनों के इसमें कुछ डिफरेंस आनी चाहिए, कुछ ही सडन गैप क्रिएट होना चाहिए। आज के चार्ट है, इसको हमने देखा तो इसमें हमको एक छोटा सा पॉइंट पता चला कि इस जगह पे एक छोटा सा गैप मेरे को मिल जा रहा है इस पर्टिकुलर जोन पे। ये गैप बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ये भी अपसाइड के कैंडल बना है, तीनों का तीनों सेम कलर है। और ये फेयर वैल्यू गैप होता है, थ्री कैंडल पैटर्न होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। यहाँ पे एक गैप बन गया यहाँ पे, ठीक है। नोटिस करोगे कि सेम डे मार्केट एक बार इस गैप में यहाँ पे आया, रिजेक्शन लिया, फिर हर बार इसी गैप के पास आके रुक रहा है क्या, फिर से एक बार चलने की कोशिश किया लेकिन चल नहीं पाया। फिर थोड़े बहुत सेलर आए, यहाँ से आए, बेचते बेचते आ गए, यहाँ पे चले गए। अब क्या हुआ कि ये जो जोन था, यहाँ पे जितने ऑर्डर थे सब सारे के सारे ऑर्डर इसने ले लिए, जितने थे लिक्विडिटी इसको ग्रैब कर लिए। एंड लास्ट जो मार्केट क्लोजिंग टाइम है उस टाइम देखो इस प्राइस को ट्रिगर करके कहां से कहां ले गए, बहुत ह्यूज मूव दिलाया मार्केट में इन्होंने, ठीक है। अब चलिए इसके आगे की कहानी है। तो हमारे पास एक गैप यहाँ पे था, ये अब ऑर्डर जो जितना था सब का सब फेल हो चुका है। अब क्या होगा कि अब चाहे तो अगले दिन का ओपनिंग इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा। तो नेक्स्ट डे के लिए चलते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो 5 मिनट पे थोड़ा और अच्छे से फेयर वैल्यू गैप की क्लियरिटी जो लास्ट टाइम ने बनाया था उसको देखोगे। इसी गैप में जाओगे कि उसके जस्ट पीछे वाले का स्विंग भी इसी पे आ जाता है, तो 50 चीजें की ध्यान नहीं देनी, एक ही पॉइंट में बहुत कुछ कवर हो जाता है। आप नॉर्मल रेजिस्टेंस सपोर्ट करोगे तो यहीं पे आ जाओगे, लेकिन इसकी जो ऑथेंटिसिटी है इज फार बेटर देन योर सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड देयर ब्रेकआउट। तो मार्केट आया था इसी जगह पे, इसी जोन में उलझ के काफी टाइम रह गया, नीचे आया, जितने ऑर्डर थे सबको खींचा, और लास्ट टाइम पे देख रहे हो ना 3:10 के आसपास में क्या मूव आया है। ये होता है हमारा अगले दिन के लिए पोजीशन का बिल्डअप होता है। अब 3 PM मूव नहीं आता, उससे डिफरेंस है, वो अलग टाइम जोन है, प्रॉपर सीखोगे तभी बताऊंगा। उस टाइम में मूवमेंट आता है कहां से कहां प्राइस को खींच कर ही ले जा चुका है, ठीक है, बन चुका है। अब चलते हैं अगले दिन की क्या कहानी है, इसको जब हम यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करते हैं, जब मार्केट खुलता है तो क्या होता है। देखिए जरा, नेक्स्ट डे 9:15 का कैंडल, क्या ये सेम पैटर्न का कंटिन्यूएशन हुआ या नहीं हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोगों को ऑर्डर नहीं मिला था वो मार्केट के क्लोजिंग के टाइम, जिसे मैं नॉर्मल रिटेलर 2:55 3 PM का मूव यही है ना आपका, जरा देखो ना, यही ना करते हो कि जिधर साइड का तोड़ा उधर ले लिया, इधर गया रेट यहाँ चल गया। लेकिन तैयारी किस मूव का हो रहा था। आप जो साइकोलॉजी रखे हो दिमाग में उस हिसाब से इस मूव को कैप्चर कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी नहीं बनी वैसा। आप तो 3 PM मूव वाले हो ना, जैसे यहाँ पे गया, जिधर साइड में गया तो लो यहीं पे लगा रख दिया। आप तो समझे ही नहीं ना कि यहाँ पे एक बहुत सारा अनफिल्ड ऑर्डर था, उस ऑर्डर को फिल करने के लिए यहाँ पे आया था। और ये सारे ऑर्डर जैसे ही फिल हो गए, उसके बाद जो ट्रिगर हुआ, मतलब 3 बजे के बाद जो पोजीशन बनाया इंसान और यहाँ पे आया, सुबह सुबह मार्केट खुला, एग्जिट हो जाएगा, कितने पॉइंट के मूव कैप्चर करेंगे, 745 यहाँ पे दिया है। और ये लगभग लगभग यहाँ चला गया, 47,066 हो गया। मतलब कितने पॉइंट हो गया हमारे, लगभग यहाँ पे 300 350 पॉइंट हो गया, ठीक है। और अभी तो बहुत ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हुआ है, ऑर्डर काफी यहाँ पे कैप्चर किया है। और अच्छा, ये सडन जो स्पाइक मेरे को मिला यहाँ पे प्रीमियम में, जो मूव मिला है खुलते के साथ मार्केट में, बिल्कुल देखो ना, कोई भी पुल बैक नहीं है यहाँ पे, नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना जरा, ऑब्जर्व करना चीजों को, कोई पुल बैक नहीं है। यानी कि जो इंसान का ऑर्डर प्लेस यहाँ पे होगा उसके स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट करने का भी लफड़ा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं है, बिकॉज आपने एग्जैक्टली उसी जगह पे एंट्री मारा जहां पे एक बहुत बड़ा सा बाइंग ऑर्डर रखा हुआ था, और उस बाइंग ऑर्डर में क्या हुआ था, एंट्री यहाँ पे मिला था, अब एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे एंटर किया। फिर कैसे एसएल की झंझट कैसे होगी, नहीं होगी। तो आराम से चलता हुआ आगे की तरफ गया। तो क्या होता है कि जब भी बिग मूव आता है तो एक बहुत बड़ा सा कोई ना कोई ऑर्डर होता है, वो वहां पे प्लेस्ड होना चाहिए। इस साइकोलॉजी को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके साथ दिक्कत होगी। अब देखते चलिए जरा, यहाँ से बाइंग आ गया, चलते गया प्रीमियम, आगे भागते जाएगा, मूव करते जाएगा, बिकॉज एक जितना ऑर्डर था यहाँ पे फिल हो चुका है। और एक ट्रिगर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग खरीदने के लिए आए थे लेकिन सबको मिल नहीं पाया था यहाँ पे, बहुत लोगों का ऑर्डर यहाँ पे अनफिल्ड था। जब प्राइस इस कैटेगरी में आ गया, दो चीजें होती है, देखो नॉर्मल इंसान क्या होता है कि वो महंगा भी खरीद लेगा, सस्ता भी खरीद लेगा, क्योंकि उसको खरीदना है कितना, मान लो आपको 2 kg सेब खरीदना है, तब 100 रुपए की जगह 120 देगा तभी खरीद लोगे। लेकिन मान लो कि 2,000 kg सेब खरीदना है तो आपके लिए 20 रुपए पर केजी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी तरह से जो बिग ऑर्डर प्लेस्ड होते हैं वो कभी भी, जैसे प्राइस आज की डेट का मूवमेंट था ना यहाँ पे, ये सब पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं पाओगे, ध्यान से देखना जरा।
दो चीजें होती है, एक होता है प्रीमियम जोन, एक डिस्काउंट जोन। बेसिक लॉजिक होता है, जब भी खरीदना होता है वो डिस्काउंट जोन में खरीदना पड़ता है, बेचना प्रीमियम में होता है। तो जो लोगों को यहाँ पे ऑर्डर नहीं मिला था इस पर्टिकुलर जगह पे, वो वेट किया था, वो इज नॉट रिटेलर की दौड़ के चढ़ गया, अरे ब्रेकआउट मेरा छूट गया, कैसे नहीं जाएंगे, इंटर करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रह जाएंगे हम इस दुनिया में, पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, वो इंतजार करते हैं चीजों का, वेट करते हैं। और जब उन्होंने वेट किया यहाँ पे, तो एक टाइम आया कि उनको एंट्री का मिला। और यहाँ पे ऐसे नहीं कि बैठ के पुट बाई कर लिया वहां पे रिटेलर की तरह, "यार, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ पुट कर दो", नहीं 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 नहीं, क्योंकि मार्केट का वो सेटअप ही नहीं था। उन्होंने इंतजार किया अपने प्राइस के, अपने जोन में आने का, और जैसे ही डिस्काउंट में प्राइस उनको मिला, यहाँ से एंट्री मारे। और देख सकते हो कि मूव कहाँ से कहाँ ले गए। 800 से भी मान लो तो लगभग लगभग 400 पॉइंट का मूव अभी तक हो चुका है। एकदम सुबह के 9:50 तक ही मार्केट खुलने के साथ ही नेक्स्ट डे का बीटीएसटी का जो लॉजिक होता है ना, पोजीशन का ट्रेड सीधा लो और नेक्स्ट डे एग्जिट करने का, वो इस तरीके से आप कैप्चर कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ से तो कैसे आएगा, कुछ लोग तो होंगे ना अपना जो यहाँ पे खरीद के रखे हैं, बहुत बड़ा सा ऑर्डर जो बना के रखे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे स्टार्ट करेंगे ना। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे बेचा, कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट किए पोजीशन, और कुछ लोग अभी, और अच्छा कुछ लोग यहाँ पे मार्केट और ऊपर की बढ़ा के नेक्स्ट डे जब यहाँ पे हुआ, तो जो आपका जो लॉजिक होता है डे हाई के ऊपर में खुले ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ से ऑर्डर लेंगे, वो भी थोड़ा फ्यूल कर दिए इसको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। पहले से जो ऑर्डर प्लेस किए हुए थे उन्होंने अपना सेल किया, थोड़ा सा नीचे आए, फिर यहाँ से जो एंट्री किए तो वो यहाँ पे कुछ थोड़ा बेच के नीचे आए। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे नहीं खरीद पाए थे उनको एक पुल बैक मिल गया, वहां से एंटर किया, फिर चलते जा रहे हैं। लेकिन जिसने रियल मनी मेकिंग जो किया इंसानों, कौन किया, जो यहाँ पे एंट्री लिया। और कैसे पकड़ पाया इस बात को, क्योंकि इसने आइडेंटिफाई किया कि किस जगह पे बिग ऑर्डर प्लेस्ड है मार्केट में। तो इन चीजों को सीखने के लिए साइकोलॉजी प्लस लॉजिक प्लस प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। वो आपको बोलेंगे तो बोलेंगे कि कोर्स बेचने आओ, लेकिन ठीक है, अब नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर सकते। सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी रेस्ट अपडेट वहां पे है। ऐसे कॉन्सेप्ट में थोरली अपने माइंडसेट के ट्रेनिंग के साथ नहीं सीख पाओगे, तो कभी बिग मूव को कैप्चर करना और उस पर काम करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत सारा कुछ प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।